बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ये नर्वस सिस्टम। ये एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिस्कस करेंगे और ये बेसिकली एमडी कैट की बुक है जिस पे हम इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और ये टॉपिक कवर करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पहला टॉपिक है, शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम का ये बेसिकली ओवरव्यू है जो कि पॉइंट्स में उन्होंने बताया हुआ है कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास है क्या। हम नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ऐसे हिस्से हैं जो कि न्यूरॉन्स जो आती हैं जहाँ तक पहुँचती हैं, रिसीव्स और प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मतलब कि इसने सारी इंपल्सेस लेनी है और आगे से रिस्पॉन्स देना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास वो न्यूरॉन्स आएंगी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारे पास लाती हैं सिग्नल्स, और फिर आगे रिस्पॉन्स जो कि बॉडी को मिलता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। आगे देखते हैं हमारे पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे दो चीज़ें हैं हमारे पास जो कि हमारे बेसिकली ऑर्गन्स हैं जो कि काम करते हैं नर्वस सिस्टम का। ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। ब्रेन जो है वही काम करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो कि मेन होगा जिन्होंने आगे सारा रिस्पॉन्स देना है। तो ये रिसीव्स करेंगे और सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन तक आएगी, ये उसको इन्फॉर्मेशन को लेंगे, उसको स्टोर करेंगे, मेमोरीज में आएंगे, थॉट्स और इमोशंस क्रिएट करेंगे और आगे भेज देंगे। मतलब इनके पास सारा आना है। ये ब्रेन हमारे पास मेन ऑर्गन है हमारा इस नर्वस सिस्टम में। आगे स्पाइनल कोड का काम जो है कि सीधा इसने रिस्पॉन्स देना है, जो भी इसके पास मतलब रिफ्लेक्स सेक्शन है ना, इसने उसका रिस्पॉन्स देना है और बाद में इसने ब्रेन तक उसका सिग्नल भी भेज देना है कि ये मैंने एक्शन परफॉर्म किया है। आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कि आउटसाइड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड जो है ये है हमारे पास दो, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन। जैसा कि इंटर न्यूरॉन एसोसिएटेड न्यूरॉन जो होती है वो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड में होती है, तो पीछे मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन आ जाती है, वो आउटसाइड होगी नर्वस सिस्टम, मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। मोटर न्यूरॉन का यही काम है कि इसने सिग्नल्स को लेके जाना है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी एक्शन में कंट्रोल करना है। जिस तरह के हमारे पास आगे आ जाते हैं मसल्स और ग्लैंड, इनको ये स्टिमुलेट करता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये बेसिकली लेके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और मोटर न्यूरॉन वापस लाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। आगे मोटर न्यूरॉन की भी आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में है कंडक्ट वॉलंटरी मूवमेंट बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स, मतलब स्केलेटल मसल को जो कंट्रोल करता है वो हमारे पास आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। मसल्स कंट्रोल हो रहे हैं मतलब कि ये मोटर न्यूरॉन का ही पार्ट है। आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी है सारा, मतलब जो भी अब इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म होना है जो कि ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स में है, वो सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। आगे हमारे पास आ जाता है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब कि फ्लाइट और फाइट मूड हमारा ऑन होता है, उसमें जो भी स्ट्रेस में हम जब आते हैं तो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारा सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाता है। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो होता है जिसने हमारा अब सारा रेस्ट और रेमिनेशन को कंट्रोल करना है, मतलब कि रिलैक्स हमारी बॉडी को करना है। जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा उसको रिलैक्स और उसके ऑपोजिट काम ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लाएगा और सब कुछ नॉर्मलाइज कर देगा। आगे इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कोड, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। आगे ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों ही होलो है और जो कि हमारे पास ये स्पाइनल कोड है इसमें सेंट्रल कनाल होती है बेसिकली, और ब्रेन के पास कैविटीज़ होती हैं। ये इनकी मेन चीज़ें हैं दोनों, ब्रेन और स्पाइनल कोड की, और हम उन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहते हैं जो ब्रेन के पास होती है। आगे देखते हैं कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों हैं, ये दोनों के बाद तीन लेयरें होती हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन में, तीन तरीके होते हैं जो कि उनकी प्रोटेक्शन में काम करते हैं। सबसे पहला क्रेनियम, ये पार्ट ऑफ स्कल है जिसने ब्रेन को बचाना है। आगे न्यूरल आर्चेज फॉर्म वर्टिब्राई, मतलब कि वर्टिब्राई जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्राई होती हैं, वो न्यूरल आर्चेज होती हैं जो कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती हैं। आगे ब्रेन और स्पाइनल कोड तीन दोनों के पास तीन लेयर्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। आगे इन तीनों लेयर्स के बारे में, एक इनर है, एक आउटर और एक उससे भी इनर मिडल। आगे देखते हैं कि सेंटर ये CSF ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है जो कि बाथ्स द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड क्वेश्चन अगेन बम्प्स एंड जंग शॉक्स। ये हमारा कोई भी झटका होता है, झटका महसूस करते हैं, तो ये जो हमारे पास सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमें बेसिकली उन चीज़ों से नॉर्मल, जो हमें कोई बंदा गिरता है, कोई भी चोट लगती है तो उसमें नॉर्मलाइज करता है। फ्लूइड जिस तरह फ्रिक्शन कम करके हमें उस चीज़ से बचाता है। इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, जैसे ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वही इसकी होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की। आगे इट इज़ फाउंड इन द कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड बिटवीन द मेनिंजेस। ये आपको बात पता चल चुकी होगी। आगे हम अब ब्रेन को आगे स्टडी करते हैं।
ये पार्ट्स हो गए। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। आगे फोर ब्रेन में बढ़ते हैं। फोर ब्रेन में सबसे पहले हमारे पास है थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। ये इसके भी 3 आगे फोर ब्रेन के 3 फर्दर पार्ट्स हैं। अब थैलेमस का बेसिकली फंक्शन रिले सेंटर का होता है, जो कि काम करता है रिले बिटवीन सेंसरी इनपुट ऑफ फ्रॉम आई, ईयर, स्किन एटसेट्रा टू लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। इसने रिले सेंटर का काम करना है। जो भी इम्पल्सेस आई से आएंगी, ईयर से आएंगी सुनने की, देखने की, और कोई स्किन से बॉडी पार्ट से आती है, या और लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचानी है और सेरिब्रम तक पहुंचानी है। एक किस्म का इसका काम होता है लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान में रिले सेंटर का काम करता है। आगे हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम आगे 3 तरह के टाइप्स में है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला जिसे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स कहते हैं, और तीसरा हिप्पोकैम्पस। आगे हाइपोथैलेमस में तरफ चलते हैं। ये एमिगडाला का फंक्शन है हमारे पास सेंसेशन ऑफ प्रेशर, मतलब कोई भी प्रेशर होगा वो इसने सेंस करना है, कोई पनिशमेंट होगी और सेक्सुअल अर्जन होगी, ये सारा इसने ही कंट्रोल करना है, ये सारी सेंसेशन इसके पास आएगी। आगे फीलिंग ऑफ फेयर और रेंज, कोई भी आपको गुस्सा होगा, कोई फेयर होगा, डर होगा, वो भी इसके पास इसकी सेंसेशन जाएगी। आगे हिप्पोकैम्पस आया था। हिप्पोकैम्पस का हमारा बेसिकली काम मेमोरी स्टोरेज का होता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है, और लर्निंग में भी इसका हाथ होता है कि हिप्पोकैम्पस आपकी ज़्यादातर आप स्टडी करते हैं कि जो भी आप मेमोरी आपको याद रहती है, कोई पुरानी मेमोरी याद होती है, वो सारी हिप्पोकैम्पस की वजह से होती हैं। आगे हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है पूरे ब्रेन का, और फोर ब्रेन में भी ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। आगे लार्जेस्ट पार्ट है, इसके 2 हाफ्स है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट वाले को, और राइट वाला कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी पार्ट को। और फिर इसके दरमियान एक कॉर्पस कैलोसम होता है, जो कि एक्सॉन्स की ही बैंड्स होती हैं। दूसरा इसका आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर्मिंग कन्वोल्यूशंस। ये इसका जो आउटर पार्ट है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जो कि कन्वोल्यूशन बनाता है। आगे हम इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन बेसिकली इसी ने कंट्रोल करनी है। इसे एक किस्म का जो होता है ना, इसने सारे बॉडी के मेन काम, जो बड़े बड़े काम होते हैं, वो सारा इसने कंट्रोल करने होते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी इसने उसको प्रोसेस करना है। आगे इसने मेमोरी स्टोरेज भी करनी होती है कि मैंने जो भी परफॉर्मेंस को ये कोई भी सेंसेशन आती है तो उसको स्टोर भी करता है कि ये सेंसेशन आई थी। आगे इसने मेमोरी स्टोर कर लेनी है उसके बारे में। इसने वॉलंटरी मूवमेंट को सारा इसी ने कंट्रोल करना है। अब बड़े बड़े काम ये हैं इसके कि थिंकिंग जो अब आप सोचते हैं वो सारा इस पे जाता है। इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग, जजमेंट, सारी इसने रिस्पॉन्सिबल इसी के लिए। सेंसरी एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएटेड एरिया, सारा इसके पास होता है। आगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल लेफ्ट साइड, जिससे मैंने आपको पहले बता दिया था, और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल राइट साइड। आगे मिड ब्रेन की तरफ चलते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर रिड्यूस होता है, और कोई दूसरी स्पीशीज़ होती हैं जिसके अंदर ये काफ़ी मेन का काम होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये रिड्यूस होता है। रेडिकुलर फॉर्मेशन इसका एक पार्ट है, मतलब कह देंगे कोई इसका फंक्शन भी कह देते हैं। रेडिकुलर फॉर्मेशन इसमें पाया जाता है। आगे दूसरा इसका मेन फंक्शन जो है, ये रिले सेंटर बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। जैसा कि नाम इसका मिड ब्रेन है, तो वहीं से पता चल सकता है आपको कि ये फोर ब्रेन और हिड ब्रेन के दरमियान है, इसलिए मिड ब्रेन कहते हैं। अगर इसने इनपुट जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसकी स्क्रीनिंग करता है, और आपके ऑडिटरी रिले स्टेशन, मतलब कि एयर से आने वाली ये जो रेल में के दरमियान जो होता है ना, इसका काम होता है, उसको वो एरिया इसके पास होता है, मतलब जो भी सुनने वाले सेंसेशन होती हैं वो इसके पास होती हैं। आगे हाइंड ब्रेन आ गया हमारे पास। हाइंड ब्रेन में हमारे तीन पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबलम। सेरिबलम जो कि ह्यूमन के अंदर कम एवोल्व है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ये बहुत डेवलपमेंट है। आगे पोन्स की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। ये आप जो कि आपकी नींद जो होती है, आपका जागना होता है, ये उसको कंट्रोल करता है ये आपका। आगे फिर कंट्रोल रेट पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, मतलब आपकी ब्रीथिंग को भी इसी ने कंट्रोल करना है, ये बेसिकली वॉलंटरी ब्रीथिंग है। आगे मिडुला कंट्रोल ऑटोनॉमिक फंक्शंस, मतलब कि जो इनवॉलंटरी हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ब्रीथिंग आ गया और ऊपर भी ब्रीथिंग था। असल में पोन्स में इन्होंने कहा हुआ है जो कि वॉलंटरी ब्रीथिंग है, और मिडुला में है ये इनवॉलंटरी ब्रीथिंग। ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस है हमारे, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग। आगे हम चलते हैं सेरिबलम पे। सेरिबलम मैंने आपको बताया बर्ड्स के अंदर बेस्ट होता है, ह्यूमन के अंदर ये काम ज़रा मॉडिफाई होता है। अब ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, पूरे ब्रेन का भी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, और अपने हैंड ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये है। हैंड ब्रेन की बात कर रहा हूँ, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, और इसके भी 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, जिस सेरिबुलर, वहाँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे, इसमें भी 2 होते हैं जिस तरह पहले सेरिब्रम में होते हैं, और ये भी कनेक्टेड बाय होते हैं वर्मिस में, कनेक्टेड बाय वर्मिस। वर्मिस इसका पार्ट है जिसने दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट, गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन,
मतलब आप ही वॉलंटरी मूवमेंट इसने कंट्रोल करनी है। आप जो चलते हैं आपका बॉडी बैलेंस रहता है, जितने नीचे लिखा हुआ है मेंटेन बॉडी पोजीशन, ये सारा इसी ने आपकी मोशन कंट्रोल करना होता है, सारा इसके अंडर होता है। कोई बंदा नहीं सही तरह चल रहा कि तो सारा उसके सेरिबेलम में मसला है। लर्निंग, मेमोरी, स्टोरेज फॉर बिहेवियर वो भी इसी के पास होती है। डॉग्स के अंदर ये ज़रा मॉडिफाई होता है क्योंकि वो ये चीज़ें बिहेवियर अपना सारा मॉडिफाई करते हैं जो कि जब पालते हैं। आगे देख सकते हैं हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये ओवल शेप्ड होलो सिलेंडर है, जिस तरह ब्रेन होलो है तो ये भी होलो है। रन्स थ्रू आउट वर्टिब्रल कॉलम, पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये चलता है। आगे इसका इनर बटरफ्लाई शेप जो ग्रे मैटर होता है और आउटर वाइट मैटर होता है। सेंट्रल कनाल इसके अंदर होती है, नीचे आउटर ग्रे मैटर। इसका फंक्शन है सेंटर फॉर मैनी रिफ्लेक्सेस, जो भी इनवॉलंटरी आपसे काम हो जाते हैं कभी बार, जिस तरह सुई पे हाथ लग जाना, रिफ्लेक्स आई जो कि रिफ्लेक्स आर्क होते हैं वो सारा इसके पास ही होता है। ब्रेन को भी बाद में पता चलता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड उस काम को देखता है। आगे पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, मतलब कि अब ब्रेन के पास जाना है तो कोई रिफ्लेक्सेस होती हैं जो पहले स्पाइनल कॉर्ड पर जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन पर जाती है, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर बॉडी पार्ट की तरफ वापस जाती हैं। आगे नीचे देखते हैं। नीचे है ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूर फाइबर्स और ट्रैक्स। अब ग्रे मैटर किस चीज़ पे मुश्तमिल है? जो सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड है इसलिए ग्रे है। जो कि माइलिनेटेड होती है वो वाइट कलर देती है, जिस तरह के नीचे लिखा हुआ वाइट मैटर इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड न्यूर फाइबर एंड ट्रैक्स। अब उसका कलर क्यों होता है ग्रे? वो एक्सोइस होता तो न्यूरॉन की वजह से होता है। जो कि नॉन माइलिनेटेड होती है उस पर फिर माइलिनेटेड शीट नहीं होती, इसलिए वो ग्रे होती है। और जो वाइट होती है उस पर माइलिनेटेड होती है, जो कि उसके फाइबर आ जाता है, फिर वो वाइट कलर की हो जाती है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है सारा स्पाइनल कॉर्ड का। आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शुरू होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ये अभी के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।